हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विजय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आज के डेली करंट अफेयर। ठीक है, आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि अभी तक जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डेली करंट अफेयर आपको मिलती रहे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे आज का तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। चलो, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। हमारा जो पहला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है चाइना। ठीक है, अभी चीन ने हाल ही में इसमें शामिल होने की घोषणा की। और बता दें कि कोवैक्स पहल क्या है। कोवैक्स पहल के तहत लगभग 2 मिलियन खुराक जो है कोविड-19 की 2 मिलियन खुराक की आपूर्ति के लिए ये पहल शुरू किया गया। इसमें लगभग 150 देश जुड़ चुके हैं, जिसमें रसिया और अमेरिका अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है, बात कर ले चीन की बारे में। अगर चीन यहाँ पर है पॉइंट में, तो चीन की जो कैपिटल है बीजिंग है। इसकी जो करेंसी है रेनमिनबी है। और यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? जी जिनपिंग। ठीक है, बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। हाल ही में किस देश की राजधानी ने कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया है? ठीक है, किस देश की राजधानी में? तो वो कौन सा देश है? जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। ठीक है ना, बर्लिन में ये नाइट कर्फ्यू लगाया, जिसमें रात में सारा काम बंद रहेगा। ठीक है ना, मॉल वगैरह सब कुछ, हर एक तरह के काम बंद रहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे जर्मनी की करेंसी यूरो है। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक हाल्टर स्टनवेयर। ठीक है, हमारा जो अगला पॉइंट है, इसमें हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में अपने ग्राहक को 24 घंटे सातों दिन रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि 350 रुपये का चार्ज दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें रोड असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है 4 नंबर का, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक द्वारा ये पहल शुरू की गई है। और हम बता दें कि विशाखापट्टनम में भारत पेट्रोलियम का जो आउटलेट है वहाँ से शुरू किया जाएगा ये। और बात कर ले फिनो पेमेंट बैंक की, तो इसका जो स्टेबलाइजमेंट है 2000 से 2006 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिलहाल सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पेमेंट बैंक और नॉर्मल बैंक क्या क्या होते हैं। पेमेंट बैंक में हम लोन नहीं ले सकते। ठीक है ना, नॉर्मल बैंक में लोन मिल जाता है, पेमेंट में नहीं मिलेगा। और बात कर ले पेमेंट बैंक में, तो 1 लाख तक लेन देन का होता है। बाकी नॉर्मल बैंक में एक दिन में 4 लाख हमारे खाते में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है ना, आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूँगा। ठीक है, हाँ, ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। और बात कर ले अगले पॉइंट के बारे में, हमारा 5 नंबर का, हाल ही में अविनाश खुर्सीकर का निधन हुआ। वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे। आप फिगर में देख सकते हो, अविनाश खुर्सीकर। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? ठीक है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली फर्स्ट फीमेल। इनका जो नाम है मिंटी अग्रवाल। ठीक है ना, आप फिगर में देख सकते हो, मिंटी अग्रवाल। ठीक है ना, और बात कर ले कि इन्हें वायुसेना दिवस पर वायुसेना चीफ ने इन्हें मेडल दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बालाकोट स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक जो हुई थी बालाकोट, वहाँ पर उस समय ये बालाकोट स्ट्राइक में ये उड़ान नियंत्रक थी। ठीक है ना, फ्लाइट कंट्रोल। वही हम बात कर लें अगले पॉइंट के बारे में, तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, हाल ही में WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 9.2%, 9.2%। वहीं बात कर लें WTO के बारे में, तो इसका जो स्टेबलाइजमेंट है 1995 में हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो रॉबर्टो अजेवेडो हैं। ठीक है ना, रॉबर्टो अजेवेडो। वहीं बात कर लें हम 8 नंबर के पॉइंट के बारे में, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है असम के मुख्यमंत्री ने। ठीक है,
वहीं बात कर लें हम यहाँ पर कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। ठीक है, तो ये सब बातें भी ध्यान रखे करिएगा। यहाँ पर रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। ठीक है ना। धनवंतरी योजना भी शुरू हुई है। एकमात्र गोल्डन बाग भी देखा गया है भारत का, ठीक है ना, यहीं पर। वहीं बात कर लें कि काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है, जिस जो एक सिंग वाले गंडे के लिए फेमस है। कोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, जिसे अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका जो है परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, अभी हम बात कर ले अगले पॉइंट के बारे में। इसमें एक सेकेंड, हाँ, अगले पॉइंट के बारे में 9 नंबर। हाल ही में स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवित्री लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने अमेरिका की कवित्री लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। ये अभी हाल ही में हुआ है घोषणा, और आप देख सकते हो इसमें अगला पॉइंट हमारा जो है 10 नंबर का। वहीं अमेरिका की अगर बात आ रही है तो हम अमेरिका के बारे में भी कुछ बता देना चाहते हैं कि जो है अमेरिका जो है ऑफिशियल रूप से WHO से अलग होने की मतलब ये कोशिश कर रहा है या चाह रहा है, उन्होंने घोषणा भी की है। ठीक है ना, ऑफिशियल रूप से। और बात कर ले कि अमेरिका और इंडिया के बारे में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ठीक है ना, जो अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास। तो कोप इंडिया फर्स्ट 3 एक्सरसाइज होती है। एक होती है कोप इंडिया, दूसरा वज्र प्रहार और टाइगर ट्रम्प। ठीक है, और यहाँ पर और बात कर ले कि अगर यहाँ पर अमेरिका में अभी ये भी घोषणा की गई है फिलहाल में कि अगर कोई राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है ना, को क्षति अगर पहुंचाता है तो उसे 10 साल तक के लिए सजा भी दी जाएगी। ठीक है, अभी हमारा अगला पॉइंट है। हाल ही में भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है श्रीकांत तातार को। ठीक है ना। और हमारा अगला जो पॉइंट है वो आप देख सकते हो 11 नंबर का। हाल ही में स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवित्री, अरे यार ये तो 2 बार आ गया। ठीक है ना, अगले पॉइंट पे देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन R.K. छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है? आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन को कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ठीक है, वहीं बात कर लें आरबीआई आया हुआ है, तो आरबीआई की बात कर ले तो इसका स्टेबलाइजमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 को। वहीं बात कर लें कि आरबीआई के जो फिलहाल 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है, हाल ही में प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इफ्को। ठीक है ना, IFFCO, इफ्को के साथ ये समझौता किया है। प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इफ्को के साथ समझौता किया है। वहीं बात कर ले इफ्को की, तो इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसकी स्टेबलाइजमेंट 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन BS नैकई हैं। ठीक है, इतनी बातें ये जानते रहिएगा। अगला हमारा जो पॉइंट है 13 नंबर का। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है PM नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, इसका ये भी बात ध्यान रखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से शुरू हुआ है? ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है 9 अक्टूबर। ठीक है ना, ये 9 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक चलने वाला है, 1 सप्ताह। ठीक है, चलो अगले हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है आज का। हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है? स्थायी रूप से घर से आप काम कर सकते हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है,
बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो इसका स्टेब्लाइजमेंट 1975 1975 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, ठीक है ना। इनके जो फाउंडर हैं बिल गेट्स हैं और सीईओ सत्या नडेला है, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। चलो आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले दिन कुछ नए न्यूज़ के साथ, ठीक है। थैंक यू।